गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल मोटर। क्या होती है इलेक्ट्रिकल मोटर? इलेक्ट्रिकल मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इट इज ए डिवाइस device which convert electrical energy to mechanical energy। मैकेनिकल एनर्जी तो ये है मोटर। जो बेटा देखो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। इसमें एक कम्यूटेटर होता है जो क्या करता है, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट is called commutator। जो रिवर्स करेगा डायरेक्शन को, रिवर्स करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। जैसे पहले ए बी सी डी में जाएगा, फिर उसके बाद बी सी बी ए में कर देगा हाफ रोटेशन के बाद, ठीक है। कम्यूटेटर ये उसमें वो क्या कहते हैं, डायरेक्शन वर्किंग में बताऊंगा, ठीक है। वर्किंग देख लेना आप भी जस्ट, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास मोटर का डायग्राम है, ये बैटरी लगी हुई है, एक्सेल लगा हुआ है। इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर, देखो मोटर में हम क्या लगाते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर पे वो काम करती है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसमें क्या क्या चीज लगी हुई है, एनसीईआरटी की बुक में पूरा दिया हुआ है। मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो क्या होता है, सिर्फ मैं समझाऊंगा, आप एनसीईआरटी की बुक से एक बार उसको रीड आउट कर लोगे तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगर हम देखते हैं, समझते हैं उसको क्या क्या है। लिखूंगा नहीं आज मैं कुछ भी। ये नॉर्थ पोल है और ये, चलो हम डायग्राम बीच में ही बनाते हैं। ये नॉर्थ पोल है, अगर थोड़ा बहुत लिखना पड़ा तो ये साउथ पोल है। ये हमारी कॉइल है ए बी सी, ये देखो ये हमारी कॉइल है ए बी सी, और ये हमारे पास हो गया एक्सल, यानी कि यहाँ पर हम एक्सल लगाएंगे अभी। ये देखो ये हमने लगा दिया एक्सल, ये एक्सल हो गया। अब यहाँ पर हम लगा रहे हैं, यहाँ पर देखो ये देखो ये मैंने लगा दिया स्लिप रिंग और बर्सेस, और ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं गैप कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गैप किया है, एक और लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ये यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब ये यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये देखो ये मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। स्विच लगा लेते हैं यहाँ पर, ये स्विच लगा दिया। देखो इसमें क्या क्या है, पहले तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, परमानेंट मैग्नेट है। ये हमारी कॉइल है ए बी सी और डी। अब देखो इसमें हमारे पास ये क्या है, एक्सल, ये क्या है एक्सल। यहाँ पर क्या है, P और Q, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर X है, यहाँ पर Y है, ठीक है। ये जो P है वो क्या है, एक्सल, यानी कि जो एक्सल है हमारा ये अलग है, और ये हमारी P है जो वो वर्सेस हैं, P और Q, P एंड Q आर वर्सेस हैं। ये x और y, x एंड y स्प्लिट रिंग है, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, ये बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये की है और ये बैटरी है। अब जैसे ही हमने देखो, अब मैं इसमें स्टार्ट करूंगा, देखो अब मैं इसमें करंट, जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, मोटर को हमें स्टार्ट करना है तो बटन दबाएंगे तो करंट फ्लो करेगा। करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करता हुआ जा रहा है। तो कहाँ पहुंचा, P1 पे, P पे पहुंचा, P पे पहुंच गया करंट। अब P पे जब करंट पहुंचा वो किससे कनेक्ट है, P वर्सेस बस आर कनेक्टेड
कनेक्टेड टू एक्स स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग। तो ये स्प्लिट रिंग से कनेक्ट है। P किससे कनेक्ट है? स्प्लिट रिंग से। P बस जो है वो कनेक्ट है स्प्लिट रिंग X से। अब करंट कहां से चला, कहां गया? A B C D, यानी कि A B C D करंट पास थ्रू द A B C D। अब करंट कहां से जा रहा है? A B C D। तो A B C D में, तो A B, अब A B में गया, यहां गया, अब करंट यहां पर आ गया। तो यहां पर आने के बाद अब करंट यहां पर जब आता है तो हम क्या करते हैं, करंट पे अगर हम यहां पर जब करंट आता है तो यहां अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिकल मोटर है ये, इलेक्ट्रिकल मोटर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये देखो, ये लेफ्ट हैंड रूल है, तो करंट की डायरेक्शन ये है मेरी। क्या बेटा, करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। तो करंट, अब देखो लेफ्ट हैंड रूल ऐसे लगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे लगा दिया। देखो करंट ऐसे जा रहा है ना ऊपर, अगर मैं ऐसे लगा रहा हूं तो देखो ऐसे लगा दूं, चलो ऐसे लगाते हैं, ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ से साउथ की तरफ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, तो ऐसे लगा रहा हूं मैं करंट। अब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखो, ये उंगली कैसे है, ये ऐसे खड़ी है, देखो ऐसे, ये उंगली ऐसे खड़ी है ऊपर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो करंट की डायरेक्शन देखो, जब करंट कहां जा रहा है? A to B, A B में A to B जा रहा करंट। तो अब देखो, तो करंट तो ऊपर गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गई, तो फोर्स कहां लगेगा? A to B, तो A B डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड जाएगी। A B कहां जाएगी? डाउनवर्ड। अब करंट कहां पहुंच गया? C D पे, यहां पहुंच गया करंट C और D पे। अब C to D पहुंच गया। अब C to D, अब मैं ऐसे लगा रहा हूं, देखो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही है, यही है ना। तो ये नीचे की तरफ जा रहा है करंट, अब नीचे जा रहा है करंट, देखो ऐसे लगा दिया मैंने, पहले मैंने ऐसे लगाया था, अब ऐसे लगा दिया। अब फोर्स की डायरेक्शन CD को कहां धकेलेगी? CD अपवर्ड, अब अपवर्ड आ गई CD। अब देखो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये हाफ रोटेशन, यानी कि ये परपेंडिकुलर, कभी ऐसे तो है नहीं कि भाई ये एकदम से रुक जाए, एकदम से ये कभी नहीं रुकती, मोटर एकदम से कभी नहीं रुकती। तो मान लो ये बर्सेज है ना, जो वो कनेक्टर टूट जाते हैं, ये यहाँ पर ऐसे पलट जाएंगे, तो ये जो बीच में गैप है ना, यहाँ पर आ जाता है, ये बर्सेज ऐसे ज्वाइंट हो जाते हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो गया? हाफ रोटेशन हो गया, जब इसने ऐसे पलट लिया, अब ये पलट ली, अब यहाँ पर इसको CD, यानी कि यहाँ पर क्या आ गई? देखो ये A कहाँ पहुंच गई? यहाँ, और B कहाँ पहुंच गया? यहाँ, और C यहाँ पर आ गया, D यहाँ पर आ गया। अब देखो, अब करंट की डायरेक्शन, पहले तो P Q से कनेक्ट था, और Y किससे कनेक्ट था? Y आर कनेक्टेड इन बस Q से कनेक्टेड था, Y स्प्लिट रिंग कनेक्टेड था। अब देखो, अब यहां से क्या हुआ कि ये जब यहां पर आ गया तो P से कनेक्ट कौन हो गया? तो अब हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन, अब आफ्टर हाफ रोटेशन देखो, ये जब पलट गया तो ये P आर कनेक्टेड, P कनेक्ट हो गया किससे? जो P कनेक्ट X से था वो किससे कनेक्ट हो गया? Y से कनेक्ट हो गया। एंड X आर कनेक्टेड इन Y से कनेक्ट हो गया, X से,
एक्स आर कनेक्टेड इन एंड एक्स आर कनेक्टेड इन पी क्यू से, क्यू से कनेक्ट हो गया। देखो एक्स तो किससे कनेक्ट हो गया, क्यू से कनेक्ट हो गया, और पी किससे कनेक्ट हो गया, वाई से। अब देखो अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अब करंट कैसे चलेगा, डी सी बी ए, अब करंट कैसे चलेगा, डी सी बी ए। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, डी सी बी ए। अब करंट उल्टा चलेगा। देखो करंट तो वैसे ही चल रहा है, अगर देखें भाई ये मत सोचना कि उल्टा क्यों कर दिया, करंट तो वैसे ही चल रहा है। ये कोयल है, जो ये कॉइल है ये ऐसे पलटेगी, ठीक है, घूमने के बाद। अब जो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इस कॉइल की डायरेक्शन चेंज होगी। अब जैसे देखो डी सी बी ए, अब डी सी बी ए में देखो, अब यहाँ देखो अब क्या होता है कि जो डीसी है वो कनेक्टर तो हमारे यहाँ पर मैंने लिखी दी है, कनेक्टर क्या हो गए। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, डी सी बी ए। तो डीसी में जब करंट जा रहा है डी टू सी, तो डी टू सी जा रहा है। अब डी टू सी, अब देखो यहाँ पर डीसी है, अब करंट वही डायरेक्शन फिर लगाओ। देखो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, अब करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही लगाते हैं, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है डी टू सी। अब डी यहाँ है, यहाँ नहीं है डी, अब यहाँ है डी। तो डी टू सी जब जा रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जब जाएगा तो डीसी को कहाँ धकेलेगा, तो डीसी डाउनवर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड हो जाएगी। और देखो अब फिर बी ए, तो बी ए, तो बी टू ए, बी टू ए। अब बी टू ए क्या हो जाएगी, अब देखो इसको ऐसे नीचे ले जाओ, तो अब नीचे की तरफ जा रहा है तो अपवर्ड हो जाएगी। तो बी ए अपवर्ड, तो बी ए अपवर्ड हो जाएगी और सी डी डाउनवर्ड। यहाँ क्या था, ए बी डाउनवर्ड थी, यहाँ पर ए बी क्या होगी, अपवर्ड होगी, और सी डी क्या थी, अपवर्ड थी, यहाँ क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। हाफ रोटेशन। अब ये कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेगी। आफ्टर हाफ रोटेशन फिर ये कनेक्शन क्या हो जाएंगे, फिर दोबारा से चेंज हो जाएंगे, फिर दोबारा से चेंज हो जाएंगे, फिर दोबारा से, ऐसे ये कंटिन्यू एंटी क्लॉकवाइज चलती रहेगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करेगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल